रा उप प्रधानमंत्री और भाजपा रा ठावा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मिलेलो भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी ने दीना बधाई कया भारत रा विकास में आडवाणी रो अहम योगदान। खेला ने बढ़ावो देवा खातर पाली में सांसद खेल महाकुंभ रो आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कर कया राजस्थान रा युवाओं ने सेना सु लेर खेला ताई बढ़ायो देश रो मान। जोधपुर एम्स में कर्यो गयो चौथा दीक्षांत समारोह रो आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग लीना भाग। समारोह में कई शहर में स्वास्थ्य सेवा वारो कर्यो लोकार्पण। जयपुर में चाल रही जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई सत्रा रो कर्यो जा रही है आयोजन। रचनाकार, वक्ता और न्यायाधीश कई विषयों पर कर रहा है चर्चा। और प्रदेश में बिरखारे साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ओलावृष्टि री आशंका। आगला 24 घंटा में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी संभावना। नमस्कार, आप देख रहा हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। पहली रा उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देश रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे इनरी जानकारी देनी। प्रधानमंत्री आडवाणी रे साथे आपरी फोटो साझा करता थका कया का आडवाणी भारत रा विकास में अहम योगदान दियो है, वना राष्ट्रीय एकता ने आगे बढ़ायो है। प्रधानमंत्री इन सम्मान खातर आडवाणी ने फोन माथे बधाई देनी। प्रधानमंत्री कया का आडवाणी सु बातचीत करवा और वना सु सीखवारा अणगिणत अवसर मिला है। आडवाणी रो संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय, समृद्ध अंतर्दृष्टि सु भर्यो रियो है। प्रधानमंत्री इन सम्मान खातर आडवाणी ने फोन माथे बधाई देनी और इन रे अलावा दूजा भाजपा नेतावा ने बधाई देनी। लालकृष्ण आडवाणी रा परिवार वाला भारत रत्न मिलवा माथे खुशी जताई है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है। और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. My father has been in public life for many decades and his contribution to public life has been immense, and it is wonderful to note that at this stage of his life his efforts are being recognized in this magnificent way. Once again, thanks a lot to the government of the day. हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। राज्यपाल कलराज मिश्र पेलीरा उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न देबारी घोषणा कर प्रसन्नता जताता तका बधाई देना है। मिश्र कया का आडवाणी भारतीय राजनीति रा आदर्श व्यक्तित्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या कार्यकर्ता ने संबोधित करता तक कहा कि न्याय रे बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। आज क्रिप्टो करेंसी और साइबर अपराध नई चुनौती बनेड़ा है। वटे ही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि वैश्विक चुनौतियां खातर वैश्विक समाधान री जरूरत है। सम्मेलन में एशिया प्रशांत अफ्रीका कैरेबियाई देशारा महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल भाग ले रहा है। Our systems already work with each other in many domains. For example, air traffic control and maritime traffic. Similarly, we need to expand cooperation to investigation and justice delivery. Cooperation can happen even while respecting each other's jurisdictions. When we work together, jurisdiction becomes a tool to deliver justice, not delay it. Friends, in recent times, the nature and scope of crime have seen radical change. Criminals have wide networks across various countries and regions. They use the latest technology for both funding and operations. Economic crimes in our region are being used to fund activities in other regions. The rise of cryptocurrency and cyber threats are posing new challenges. 21st century challenges cannot be fought with a 20th century approach. Proudly welcomes all the valued dignitaries to this prestigious conference. This conference is a momentum to reflect upon the evolved role of attorneys and solicitor generals in the larger arena of good governance, architecture, and their purposeful role in the upcoming future. The timelines for institutionalizations of the post of Attorney General and Solicitor Generals may vary among the member states of the Commonwealth, but the historically perspective gives us valuable insights into the advisory role of this fraternity. Their invaluable suggestions and wisdom have helped to simplify the sophistications leading to better decision-making to facilitate rule of law for the leaders at the helm of affairs. In India also, the wisdom of the founding fathers of the constitutions has designated the Attorney General as a constitutional post. He is the highest law officer and chief legal advisor in the country. खेला ने बढ़ावो देवा खातर पाली में सांसद खेल महाकुंभ रो आयोजन करियो जा रह्यो है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश रे जरिए कहा कि राजस्थान रा युवा सेना सु लेर खेल ताई देश रो मान बढ़ायो है। प्रधानमंत्री यह भी कहा कि खेल खातर सरकार री सोच खिलाड़िया री तरह ही है। सांसद खेल महाकुंभ में हजारों खिलाड़ी भाग ले रहा है। इन मौके मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन खेल महाकुंभ में 10,000 से 32 खिलाड़ी भाग ले रहा है। पाली में अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है। खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ
उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के निर्माण में लगे हैं, नव निर्माण करना चाहते हैं नए भारत का, और वो निर्माण, उस निर्माण के अंदर युवा पीढ़ी का निर्माण बहुत ही जरूरी है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत ही जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं किस तेज गति से होते हैं। भारत दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण होता जा रहा है हर तरह से, आपके स्टार्टअप्स यहाँ पर हो रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है हर तरह से, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं, क्योंकि खुद वो एनसीसी में रहे हुए हैं, खुद वो बचपन में खेले हुए हैं कि खेलों से एक बड़े सरल सस्ते तरीके से व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये आग्रह करते हैं कि सब बच्चे खेलें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन खाएं, श्री अन्न है, बाजरा हमारे राजस्थान का है, वो खाना चाहिए, और सभी सांसदों को प्रेरित करते हैं कि वो सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन करें। आप अपने मोहल्लों में कार्यक्रम करवाइए, बच्चों को खिलवाइए और सिर्फ पीठ थपथपाइए, और कुछ देने की जरूरत नहीं है, उनको लगेगा हाँ मैं हीरो हूँ। सांसद खेल महाकुंभ न लेर पालीरा सांसद पीपी चौधरी कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेला ने बढ़ावो देवा खातर कृत संकल्पित है। एनी रतैत व पाली में खिलाड़ी और युवाओं ने आपरो उद्बोधन देना। स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें अपना संबोधन दिया और अपना एक वीडियो संदेश जारी किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाली के सांसद पीपी चौधरी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप लोगों के यहाँ पर जो सांसद खेल महाकुंभ है उसका शुभारंभ किया गया। इस स्टेडियम में हजारों की संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो लोग मौजूद रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद खेल महाकुंभ का अगर ब्रेन चाइल्ड, विजन और दूरदृष्टि तो प्रधानमंत्री मोदी जी की। जब हम देश को चाहते हैं कि 2047 में विकसित हों, तो विकसित सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था मजबूत होने से ही नहीं, विकसित तब होगा जब हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, खेल में रुचि रखेंगे, और जब उनका शरीर मजबूत होगा, जब वो स्वस्थ होंगे, तो दिमाग भी उनका तीव्र होगा, मजबूत होगा और स्वस्थ होगा। तभी हम विकसित भारत की ये परिकल्पना कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ये 2020 में उन्होंने सभी सांसदों को कहा कि सांसदों को आगे आना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस तरह के कार्यक्रम उनको आगे आके करना चाहिए। तो उसी क्रम में पाली लोकसभा क्षेत्र में हमने 15 मई 2023 को शुरू किया, और मैंने खुद स्वयं जाकर के 13 म्यूनिसिपैलिटी और बाकी दूसरी 7 जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत 20 जगह मैं खुद गया, और ये सांसद खेल महाकुंभ पूरा का पूरा हमने लोकसभा में ऑर्गेनाइज किया। और 1100 स्कूल टोटल मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र में हैं, सरकारी और प्राइवेट। उन सभी में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के 2 लाख बच्चे, उन सभी को टी शर्ट वितरित करें सांसद खेल महाकुंभ के। तो आज जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, उनको खेल के बारे में बताया। मैं बहुत कृतज्ञ हूं उनका। पाली लोकसभा क्षेत्र के सभी हम नागरिक और सभी भाई लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना अपना अमूल्य समय निकाल के 543 में से लोकसभा में से पाली लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और सभी बच्चों को उद्बोधन दिया। तो ये थे पाली के सांसद पीपी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलों को लेकर के पूरी तरीके से राज्य और केंद्र सरकार मुस्तैद है, इसीलिए पाली जिले में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद। जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रो आज चौथो दीक्षांत समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाग ले रहा है। इन दौरान केंद्रीय मंत्री मांडविया जोधपुर, जयपुर समेत कई शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे 22 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और 779 विद्यार्थियों ने उपाधियां प्रदान करेगी।
खबर में आगे चाला देखा जयपुर सवाई मानसिक मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर सु वर्चुअल लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे राज्य चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहा। जयपुर मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगरहट्टा समेत बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहा। केंद्र सरकार राष्ट्रपति री मंजूरी रे पछे 6 उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश री नियुक्ति री अधिसूचना जारी करी। न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने राजस्थान उच्च न्यायालय रो मुख्य न्यायाधीश बनायो गयो। मौजूदा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव दिसंबर 2009 में छत्तीसगढ़ में न्यायाधीश नियुक्त हुआ और अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ में तबादलो हो राजस्थान हाईकोर्ट आया हा। टोंक न रेल सु जोड़वारी मांग रो सपनो अब पूरो होबा जारियो है। केंद्र सरकार अंतरिम बजट में अजमेर टोंक चौथरो बरवाड़ा रेल परियोजना में खातर बजट में रेल मंत्रालय 100 करोड़ सु 32 राशि स्वीकृत करी है। मौका माथे खुशी जताता थका सांसद सुखबीर सिंह जोनपुरिया साथे कार्यकर्ताओं आतिशबाजी कर्या। टोंक के लिए 75 साल में एक बहुत खुशी का दिन आया है। 2015-16 के बजट में टोंक की रेल मंजूर हुई थी। पिछले 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया। 15-16 के बजट में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे और यहाँ पर काम शुरू हो गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाया। प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा तो घोषणा पत्र में सबसे पहले लिखा था कि इसका 50% पैसा हम देंगे। लेकिन 5 साल सरकार चली, लेकिन किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। आज से 15 दिन पहले मैं माननीय रेल मंत्री से मिला था। माननीय रेल मंत्री से मैंने जिक्र किया था कि सुरैली में कोई गाड़ी का स्टॉपेज की मांग थी, आप वहां पर उसे किया जाए। माननीय मंत्री जी ने तुरंत उस रेल को रोकने का काम किया और एक स्टॉपेज तुरंत करके आप मान के चलो, मैंने सुरैली में जाके इस बात की खुशी मनाई। मैंने कहा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक का मुद्दा बहुत पुराना है और 75 साल हो गए। तो आज से 15 दिन पहले मैंने आपको आश्वस्त किया था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जौनपुरिया जी, ये मोदी की गारंटी की सरकार है और डबल इंजन की आपने बना दी पब्लिक ने। आप आश्वस्त रहो, टोंक की रेल आएगी। तो बजट में 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गया और टोंक की रेल का मामला सपना पूरा हो गया। मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारे यहाँ से रेल गुजरेगी। बरसों पुरानी जो टोंक के अंदर रेल की जो मांग चल रही थी, वो मांग पूरी होने पर 100 करोड़ 1 लाख रुपए जो है घोषणा होने के अंदर बजट की घोषणा में आज टोंक के अंदर जो है खुशी का माहौल है। अपने अपने तरीके से जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके से ईद और दिवाली मनाई जाती है, उस तरीके से अंदर जो है आज घर घर के अंदर अपने तरीके से जनता जो है खुशी का जो है इजहार कर रही है। और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी मेहनत रंग लाई, हमारा संघर्ष रंग लाया। दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन राजस्थान दलित अधिकार केंद्र जयपुर बजट विश्लेषण और शोध केंद्र ट्रस्ट री अगुवाई में बजट माथे प्रेस वार्ता राखी जी। इन मौका माथे दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन रा राज्य समन्वयक चंदालाल बैरवा समेत कई लोग आपरी प्रतिक्रिया देना और राज्य सरकार सु बजट में मांग भी कर्या। केंद्र सरकार ने कई मुद्दों पे कई जो मद हैं उनमें दलित और आदिवासी समुदाय का बिल्कुल ध्यान रखा है, लेकिन कुछ जो बजट है कुछ मद में उन्होंने बजट कम आवंटित किया है। तो जो 8 तारीख को राजस्थान सरकार का बजट पारित होने जा रहा है, हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि दलित आदिवासी समुदायों का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान सरकार से हमको बिल्कुल आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि दलित आदिवासियों का पूरा ध्यान रखेंगे। इस बार जो बजट आवंटित करे उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखे, महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में कोशिश करे कि बजट आवंटित हो। महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं जो सीधा महिलाओं को लाभ पहुंचा सके, इस तरह की योजनाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बजट होता है। तो बजट का विशेष ध्यान रखें जिससे कि महिलाओं को आर्थिक स्थिति से मजबूत किया जा सके, उनके सशक्तिकरण, उनके एजुकेशन, उनके स्वास्थ्य, उनको पोषण आहार के लिए इस तरह की योजनाएं संचालित की जा सके। दूरदर्शन माते समाचारों दौर चालतो रहेलो, बस थोड़ी देर रुका हाँ एक विराम के खातर। कार्ड ले लिया तूने सब? हाँ ले लिया माँ, रूटीन चेकअप कराना था। सुन,
रूटीन चेकअप के बहाने डॉक्टर मैडम से बात करके देखें। ठीक है मैडम जी, भ्रूण लिंग परीक्षण भी अगर आप कर देते। पीसीपी एंटिटी एक्ट क्या है पता है आपको? नहीं। गर्भस्थ शिशु का भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। हर क्षेत्र में आगे हैं बेटियां। हमारे देश की बेटियां आज नाम रोशन कर रही हैं। अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई साइंटिस्ट, तो कोई बाहर के विदेशों में जाकर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। आप सही कह रहे हो मैडम। बेटा बेटी एक समान। बेटियों पे हमें गर्व है। अब से मैं बेटियों को आगे बढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगा। ये संदेश हर जगह दूंगा। सुख का एक ही आधार, जहां बेटा बेटी को समान अधिकार। खबरां में आगे बढ़ा हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री पीएम श्री योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तहत देशभर 14,132 स्कूलों ने अपग्रेड कर्यो जावेलो। पीएम श्री योजना में चयनित नागौर जिला हिराणी गांव रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल विकास मेला रो आयोजन कर्यो गयो। इन मेला में विद्यार्थियों रो स्वास्थ्य परीक्षण कर्यो गयो और रोजगार परक जानकारियां भी दी गई। नागौर जिला रा 18 विद्यालय रो पीएम श्री योजना में चयन हुयो है। अब सगली स्कूला पीएम श्री विद्यालय रा नाम सू जानी जावेली। पीएम श्री योजना एक महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की कि एक मॉडल विद्यालय ऐसा तैयार किया जाए जिसमें समस्त तरह की सुविधाएं बच्चों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, शिक्षण की समस्त सुविधाएं उनको मिले। इसके लिए पीएम श्री योजना के अंदर समय समय पर बजट का प्रावधान किया गया है। जैसे यहाँ पर पहले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर पाई गई, उनके लिए चश्मा लगाए गए हैं, चश्मा की व्यवस्था की गई है। आज 10 बच्चियों को चश्मा है वो वितरण किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एक रोल मॉडल बनना के रूप में विकसित करने के रूप में एक विद्यालय को पीएम श्री में चयनित किया है, जिसमें स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिराणी, जो अब पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिराणी के नाम से जाना जाएगा, का चयन हुआ है। इसमें भौतिक सुविधाओं के साथ में रोजगार परक शिक्षा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नई सोच है रोजगार के साथ शिक्षा, उसमें उसको रोल मॉडल के रूप में ये विद्यालय ब्लॉक के रूप में हर विद्यालयों का नेतृत्व करेगा। जयपुर में चल रहा साहित्य महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज तीसरे दिन 42 सत्र होवेला। इनमें 150 सुबत्ती वक्ता और साहित्यकार कई विषय माथे चर्चा कर रहा है। लेखक आनंद नीलकंठन आपरा संवाद सत्र में पौराणिक कथावां माथे चर्चा करी। इन दौरान वे कहा कि पूरी दुनिया में रामकथा माथे करीब 300 सुबत्ती रामायण लिखी जा चुकी है। इनके अलावा जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस मुरलीधरन, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान रे साथे जस्टिस फॉर वॉइस ऑफ वॉइसलेस माथे चर्चा हुई। दौसा में विश्व कैंसर दिवस रा उपलक्ष्य माथे कैंसर जागरूकता ने ले रैली निकाली गई। इन रैली ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली में एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज री छात्रा कैंसर री रोकथाम खातर जागरूकता रो संदेश देना है। सर्वाइकल कैंसर अभी सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है इंडिया के अंदर। बहुत सारी महिलाएं जो प्रॉपर्ली इलाज ले भी नहीं पाती है, उससे पहले ही बहुत उनसे डेथ भी हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। मेनली जो इसके कारण होते हैं कि अर्ली एज में शादी हो जाना, मल्टीपैरिटी और मल्टीपल पार्टनर्स, ये सब सर्वाइकल मेनली, और हाइजीन नहीं रख पाना, ये सब सर्वाइकल कैंसर के कारण होते हैं। तो इसमें सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू अपन स्क्रीनिंग हो जाती है कि अगर जैसे कोई भी सिंपल एसिटिक एसिड लगा के सर्विक्स को देखना होता है, उसमें अगर 5% एसिटिक एसिड लगा के अपन देखते हैं, अगर कोई भी अब नॉर्मल एरियाज दिखते हैं तो उनका समय से पहले ही थर्मल एब्लेशन करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है अर्ली स्टेज पे ही, और काफ़ी एक लंबी बीमारी से या बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। लोगों में जागरूकता लाना ही उद्देश्य है, और ये है कि एक तो हमारा अब ये मैसेज है ज़्यादा कि ऐसे कोई लक्षण दिखने पे नहीं, आप रूटीन में भी अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप एज ग्रुप में, क्योंकि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे हृदय से जुड़ी बीमारियों का बिल्कुल बिना किसी सिम्टम के बहुत यंग एज में चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसे ही जो कैंसर है उसकी भी हम ये चाहते हैं कि रूटीन में आदमी स्क्रीनिंग करवाए एक एज ग्रुप होने के बाद, और उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे हम जागरूकता के अलावा रेगुलर जो हमारा कैंप है उसमें
इसकी जांच करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। राजस्थान विश्वविद्यालय रा उद्यमिता और कौशल विकास केंद्र कानीसू RA पौदार प्रबंध संस्थान में स्टार्टअप बूट कैंप आयोजन कर्यो गयो। कैंप रो उद्घाटन उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और राजस्थान विश्वविद्यालय रे कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा कर्या। इन मौका माते उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व रा मानचित्र माते भारत रो मान बढ़ायो है। वे कया कि विकसित भारत बनावा खातर हर स्किल्सू हर इंडस्ट्री में रोजगार उपलब्ध कराणो है। इन रीत आज इन कार्यक्रम रे दौरान युवा ने रोजगार मिलेलो बनाना, तो हर स्किल से हम हर इंडस्ट्री में और रोजगार देने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग करके हमारे युवाओं को रोजगार देंगे तो निश्चित रूप से हमारी समाज की मुख्य धारा में हमारे जो अंतिम कड़ी में बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाकर और उनकी प्रतिभा को हम संवार के और उनकी प्रतिभा को यहाँ पेश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिभा का निखार आएगा। सेमिनार का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रही है, उनके तहत हमने इसमें 450 प्रतिभागियों को शामिल किया है, जिसमें 100 लोगों को हम आज ही के दिन चयन करके एग्रोबेस इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देंगे। ये रोजगार देने का उद्देश्य लोगों को न केवल स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत मिशन 2047 की परिकल्पना की है, उस परिकल्पना को हम साकार करें। और एक बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवनरी अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलायो जा रही है। अभियान रे तहत लाडला 4 सप्ताह सु जिला रा अधिकारी शहर रा मुख्य मार्ग माथे झाड़ू लगार साफ सफाई रो संदेश दियो जा रही है। इन मौका माथे संभागीय आयुक्त लोगों वाली समस्या रो समाधान भी कर रहा है। अभियान में अधिकारी कर्मचारी रे अलावा स्वयंसेवी संस्था भी सहयोग कर रही है। प्रदेश में आज सिंजासू मौसम में बदलाव होबारे साथ ही कई जिला में बिरखा और ओलावृष्टि खातर अलर्ट जारी करियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब राजधानी जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग में बिरखा और ओला पड़वारी आशंका है। इन साथ ही झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट भी जारी करियो गयो है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। पहली रा उप प्रधानमंत्री और भाजपा रा ठावा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मिलेलो भारत रत्न सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी ने दीना बधाई, कया भारत रा विकास में आडवाणी रो अहम योगदान। खेला ने बढ़ाव देवा खातर पाली में सांसद खेल महाकुंभ रो आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश जारी कर कया राजस्थान रा युवाओं ने सेना सो लेर खेल ताई बढ़ायो देश रो मान। जोधपुर एम्स में कर्यो गयो चौथो दीक्षांत समारोह रो आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई लोग लीना भाग। समारोह में कई शहर में स्वास्थ्य सेवा वारो कर्यो लोकार्पण। जयपुर में चल रहा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई 17 रो कर्यो जा रही है आयोजन। रचनाकार, वक्ता और न्यायाधीश कई विषयों पर कर रहा है चर्चा। और प्रदेश में बिरखा रे साथ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ओलावृष्टि री आशंका। अगला 24 घंटा में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी संभावना। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।